हाँ जी। देखो, आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की 11 बजे की एडमिन मीटिंग में। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में हम बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के माध्यम से महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। पीरियड से संबंधित होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, उनका निवारण भी बताते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सैनिटरी पैड से मिलने वाले लाभ, यानी अभी तक जिन जिन बहनों ने जो जो भी लाभ लिया, यानी कि फीडबैक। ठीक है, आज की हमारी जो मीटिंग है वो फीडबैक पे रहेगी। अलग अलग लेकिन जो फीडबैक होंगे वो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर पैड से संबंधित ही बताने हैं। तो अलग अलग फीडबैक आए हैं सभी पे। किसी को लिक्योरिया का फीडबैक आया है, फाइब्रॉइड के भी, मान लीजिए गांठें भी कम हो रही हैं, रैसेस, खाज, खुजली, इनकी समस्या ठीक हो रही है। तो ये पैड से संबंधित जिसका भी फीडबैक है 1 मंथ, क्योंकि पहले हम सुन चुके हैं जिनके पहले आए थे, जो अभी आ रहे हैं, तो वो सभी शेयर करेंगे। और बहुत अच्छी वीडियो आ रही है। वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सभी बहनों का, अच्छी अच्छी वीडियो आ रही है। तो उस क्रम को आप बनाए रखें। जिन बहनों की अभी तक वीडियो नहीं आई है, तो वो वीडियो जरूर बना के भेजें। बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी का कॉन्फिडेंस भी दुगना हो रहा है। ताकि हम जैसे देख रहे हैं नए नए एक्सपीरियंस शेयर हो रहे हैं। और जो भी वीडियो बना रही है, वीडियो बनाने के बाद उनके सिर से बोझ इतना हल्का हो रहा है, जैसे उन्होंने मतलब कोई जीत लिया हो, कुछ जीत लिया हो, वैसे हो रहा है। क्योंकि वीडियो बनाने से पहले बहुत अपना मतलब भारी लगता है, जैसे पता नहीं मतलब कितना बोझ उठाए हुए है। और जब वीडियो अच्छी बन जाती है तो बहुत शरीर हल्का लगता है, बहुत खुशी भी होती है। तो जिन भी बहनों की वीडियो नहीं आई है, वो आज वीडियो बना के भेजे। और जिन बहनों के पास स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संबंधित फीडबैक है, तो वो जरूर शेयर करें हैंड रेज करके। तो सबसे पहला हैंड रेज है बसंती सैनी का। तो अनम्यूट करिए। बसंती दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया। जी। जी एक ऐसा फीडबैक है, एक मेरे इधर नागौर की ही एक महिला है, उसको वो मतलब 200 रुपये में जो 8 पेड़ आते थे ना, वो लेकर आती थी। तो वो भी उसे सूट नहीं होते थे, बिल्कुल भी सूट नहीं होते थे उससे। पूरी वजाइना पूरी मतलब एकदम दाने दाने हो जाते थे, और बड़े बड़े दाने होते थे, छोटे नहीं होते, बहुत बड़े दाने होते थे। और वो सारे मतलब जो जो महंगा, सबसे महंगा जो पेड़ आता था ना, वो भी ट्राई कर चुकी थी। और जब मैंने उसको इस पेड़ के बारे में बताया, तब उसने एक बार भी नहीं सोचा कि भी लेना है या नहीं लेना। उसने तुरंत ही 500 रुपये दिए और पूरा पेड़ का पैकेट लिया। और फर्स्ट पेड़ जब उसने यूज किया, फर्स्ट पेड़ यूज करते ही उसने तुरंत ही ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि भी ये पेड़ वास्तव में बहुत ही अच्छा है, और मुझे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता था और इससे इन्फेक्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और पता ही नहीं चलता है कि हमने पेड़ लगाया हुआ है क्या। एक महिला का तो ये फीडबैक, और एक महिला का और इसी ग्रुप से है, मेरे ग्रुप से। तो वो मतलब वो पंच तत्व की टीम की भी है। तो उन्होंने भी जब ये पेड यूज किया, तो उन्होंने बोला अभी वो अभी 35 साल की है। तो वो बोल रही भाई, मैंने 35 सालों में कभी भी मतलब इतना अच्छा अनुभव कोई भी जो पेड़ यूज लिया था उसमें नहीं किया है। सिर्फ स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पेड़ से ही इतना सुगंध अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ है। और पेड़ का पता ही नहीं चलता है कि उन्हें पेड़ लगाया हुआ है क्या। और कपड़ों के दाग तक नहीं लगता है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। और आगे से वो आगे बताती भी है और हमसे आगे लेती भी है पेड़। और हमेशा के लिए वो मेरे परमानेंट ग्राहक भी है। और पैसों के साथ साथ दुआ भी देती है। और पैसे तो खैर है ही, लेकिन दुआएं भी साथ में मिल रही है। और भी ऐसे बहुत सारे फीडबैक है, लेकिन इस मंथ के ये दो फीडबैक है। थैंक यू। बहुत बढ़िया बसंती जी। और बसंती जी सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के काम कर रही है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, स्टेटस भी कभी कभी लगाती है। और सारा काम इनका ऑनलाइन ही हो रहा है, और बहुत अच्छा काम हो रहा है, और बहुत अच्छे इनके पास फीडबैक रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक शेयर करने के लिए। ज्योति जी, बाकी सभी काम में उलझे हुए हैं और किसी ने फीडबैक नहीं देने हैं क्या?
काफी दिनों के बाद फीडबैक का आज सेशन लिया जा रहा है। वंदे मातरम सभी को। मेरा नाम ज्योति है, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। मैंने एक लेडीज को अभी थोड़े दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, क्योंकि पहली बार मैं उनसे मिली थी। मैंने इस पैड के बारे में बताया था, तो वो कहते हम पहले यूज करके देखेंगे फिर आपको बताएंगे। तो उनका मेरे पास परसों फोन आया था। तो वो कहती मेरे हर महीने पीरियड आते थे तब मेरी कमर बहुत ज्यादा दर्द होती थी, और मेरी ना अब की बार बिल्कुल कमर दर्द नहीं हुई। और मेरे को ना इतना अच्छा पैड लगा है। और मेरे पड़ोस में ना जैसे 6-7 घर है, मैंने उनको एक किट दी थी। मैंने उनको बोला था कि आप है ना आपके आस पड़ोस में भी एक एक पाउच देना। तो उन्होंने उनको भी दिए थे। तो वो कहते हैं कि आपका पैड बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने आज तक इतने पैड यूज किए हैं इतनी अच्छी अच्छी कंपनी के, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा पैड नहीं मिला जिससे ये हमारे शरीर के रोग खत्म होते हो। और ये पैड इतना अच्छा है कि कमर दर्द भी नहीं हुआ और पेट दर्द भी नहीं हुआ, और 3 दिन खुद को पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। और एक जैसे राजस्थान हनुमानगढ़ में है एक गांव है यहाँ पे बड़ी, वहां पे मैंने पैड दिया था एक लेडीज को। उसको जैसे ना 10 साल से लिकोरिया की भयंकर बीमारी थी। तो वो ऐसे बोल रही थी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इससे, कि आप फिर मैंने उनको इस पैड के बारे में बताया था कि दीदी आप एक बार ये यूज करके देखो। वो उसने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। मैंने उनको बोला कि आप एक बार मेरे पे विश्वास करके आप एक बार यूज करके देखो। उन्होंने ना मेरे पे विश्वास करके 3-4 महीने यूज किया, और अब है ना लगातार वो यूज कर रही हैं। वो कहती मेरे ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है ये लिकोरिया की प्रॉब्लम, और वो बहुत ज्यादा खुश है इससे। और वो आगे भी इतनी लेडीजों को बता रही है। वो अब बोल रही है कि मेरे पास है ना यहाँ पे एक है ना गट्टा भर के पहुंचा दो। मैंने हर लेडीजों को बताया है कि आप है ना इतना अच्छा पैड ये आपकी कंपनी बना रही है, और हम है ना इसको आगे से आगे बहुत आगे पहुंचाएंगे। और मैम मेरे खुद को है ना बवासीर की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने अनाइन चिप का यूज किया था, और जैसे मस्से से निकलते थे, और मैम हफ्ते में ही मेरे मस्से फूट गए थे बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया। अच्छा ये पैड है। और इतनी अच्छी, क्योंकि विश्वास होता है सबसे बड़ा, हम इस पे थोड़ा सा विश्वास करते हैं कि हाँ हमारे रोग सही हो रहे हैं। और बस विश्वास ही होगा तभी सब सही हो। धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी, और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका दूसरा लेवल कंप्लीट हो चुका है हाँ इसके जी, लिए। थैंक। जी जी। और बहुत अच्छा फीडबैक है आपके पास, और बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक शेयर करने के लिए। हाँ जी आगे। मैम, और है ना एक लेडीज को भी मैंने बताया था, उसके हस्बैंड को है ना खारिश की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, 20 सालों से प्रॉब्लम थी। तो फिर मैंने उनको जेल बना के दिया था। तो वो कहते हैं कि हमें तो इतने बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाई नहीं लगी, आपका जेल क्या काम करेगा। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा यूज करके देखो आप। फिर वो है ना जैसे दिन में 2-3 बार मालिश करते थे नारियल तेल मिक्स करके। तो मैम उनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि 20 सालों की खारिश है ना उनके पूरे शरीर में ना, जैसे खेत का काम करते थे उनके हस्बैंड, तो है ना उसके लाल लाल सारे कमर में और पूरा शरीर लाल हुआ रहता था, और खारिश कर करके ना पूरा शरीर लाल हो जाता था। इतने परेशान थे वो, रोने लग जाते थे। तो वो है ना मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी कि आपकी इतनी अच्छी संस्था है, मेरे घर वाले को ठीक कर दिया। तो वो है ना कहते कि आप है ना मेरे को डब्बे बना बना के दे दो। मैं ना वहाँ पे सेल करूंगा कि मेरे को इतना अच्छा फीडबैक मिला है मैम उनका। बहुत बिल्कुल बढ़िया। खत्म ही होगी, जड़ से खत्म होगी मैम उनकी खारिश। और 20 साल की प्रॉब्लम, और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड के जेल से ठीक हुई, बहुत अच्छा फीडबैक है सच में। मैम आ, ऐसे फीडबैक आते हैं तो इतनी खुशी होती है कि हम वाकई में एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतनी अच्छी संस्था में जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे फीडबैक शेयर करने के लिए। आपकी एक वीडियो आनी चाहिए आज। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनू मिश्रा जी। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम धन्यवाद भाई जी। दी। मेरा फीडबैक है, अभी मैंने कल ही 3 लोगों से फीडबैक लिया है। तो एक तो दी मेरी भांजी है, मेरी ननद की बेटी। उसको एक दिन फोन आया था उसका, तो बोल रही थी मामी मुझे बहुत पेट में दर्द होता है मासिक धर्म के समय, और उसको लिको समय, और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। तो उसको मैंने पैड यूज करने के लिए दिया, लिकोरिया के लिए मैंने कहा कि डेली यूज करना। तो अभी उसको 20 दिन हुए हैं दी यूज करते हुए, और कल मैंने फीडबैक लिया तो उसने कहा कि 50% मुझे आराम मिल चुका है। मतलब इतनी जल्दी तो मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, कि उसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी। एलोपैथिक में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उसने जैसे ही ये पैड यूज करना शुरू किया, और मैंने उसे जैसे कि साथ में सिखाया जाता है लिकोरिया के लिए धनिया मिश्री सौंफ आंवला इसका काढ़ा दे दिया बना के, तो ये सब करा रही थी, और साथ में मैंने अशोकरिष्ट सिरप भी ऐड किया। तो उसने कहा कि 3 महीने मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन उससे 10% भी उसको कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब से वो ये पैड यूज कर रही है और काढ़ा ले रही है, उसको 50% 20 दिन में ही दी आराम मिल चुका है। बहुत तो बढ़िया। जी दी। और एक मेरा फीडबैक है दी, मैंने अपनी कजिन को दिया हुआ था पैड, तो उसको भी पेन बहुत ज्यादा होता था, तो उसने कहा पेन में करीब 20% उसको लाभ हुआ है। और जैसे कि ईचिंग बहुत होने लगती थी, कहती थी 4 से 5 घंटे वो वाले मार्केट वाले पैड यूज करके बहुत ज्यादा रैसेस टाइप के, मतलब उसे 5-6 घंटे में ही ये तकलीफ होने लगती थी पहले ही दिन से। और अब उसने बताया है कि इस पैड को 12 घंटे रखने के बाद भी, मतलब दिन में सिर्फ 2 ही बदले हैं, और उसके बाद भी किसी तरह का कोई रैसेस नहीं आए, किसी तरह के दाने नहीं हुए, कोई ईचिंग नहीं हुई है। उसका कहना था बहुत मतलब रिलैक्स महसूस कर रही थी, और लग रहा था जैसे कुछ यूज ही नहीं किया हुआ है। और दी बहुत मेरा इसके पैड के जेल को लेकर एक फीडबैक है। एक लोगों ने जेल मांगा था दी, तो मैंने दिया हुआ था। उनके घर कोई उनके रिलेटिव आए, तो बातचीत में उन्होंने बात चलाई कि उनको पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है। हम्म, तो मेरे पास फोन आया कि पाइल्स की प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आपके पास जेल पड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा जेल उनको दे दीजिए। तो बोले इससे सही हम्म, हो जाएगा। मैंने कहा हाँ इस वक्त आप दे दीजिए। वो रात में 10-11 बजे करीब फोन आया था। तो उन्होंने 2-3 चम्मच जेल उनको दे दिया। उन्होंने वो यूज किया, और 2 से 3 बार, और मेरे पास कॉल आई कि 24 घंटे में ही, मतलब उन्होंने कहा कोई खुजली नहीं, एकदम रिलैक्स हो गई, बिल्कुल ठीक हो गया थी उनको। अरे वाह, इतना अच्छा ही हमारा मतलब जेल है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे फीडबैक है मीनू मिश्रा जी। और ये मल्टी पर्पज पैड है। इसको सिर्फ हम ये नहीं है कि भी सिर्फ पीरियड में यूज करने वाला पैड है, इसको हर बीमारी में बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इन जो फीडबैक आते हैं ना, इनसे हमारे हौसले और बढ़ते हैं। और आज आपकी वीडियो भी आई, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। सभी बहनें, इतने अच्छे फीडबैक है आपके पास तो वीडियो बना के जरूर भेजें। और दी, शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दी मेरे पास एक जेल को लेके फीडबैक और है अभी नया। जी। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक कार्यक्रम में गई हुई थी, तो जेल मेरे पास रहता है हमेशा। तो मैं हम्म, खुद यूज कर रही थी, तो एक दी थी, उन्होंने कहा थोड़ा सा ये मुझको भी दो, क्या लगा रहे हो लोशन जैसा। तो मैंने हम्म, बताया ये इस तरह से बनाया हुआ है जेल है ये। उन्होंने यूज किया, वो थोड़ा सा मुझसे लेके गई। हम्म, मतलब उसी में से डिब्बी में से उन्होंने थोड़ा सा ले लिया मुझसे। और अभी 2-3 दिन उन्होंने केवल यूज किया है, और उनका जो बता रही थी सन टैन था जो फेस पे, तो 2-3 दिन में ही उन्होंने कहा मुझे मेरे कलर में मतलब अंतर लगा है। वो और भी कुछ हाँ, फेस पैक यूज कर रही थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अपना जेल उन्होंने 3 दिन ही लगाया है। मैंने बोला था 3-3 बार यूज करना है एक दिन में, तो वो तीन हाँ। दिन में ही बोल रही है कि मुझे मतलब काफी आराम है। बहुत अच्छा फीडबैक है सन 10 के लिए तो, क्योंकि जी अभी जी। सभी को ये प्रॉब्लम होगी, धूप में बैठते हैं और धूप में बैठ के समस्या होती ही है। तो सभी इसका यूज करिए। और जी बहुत अच्छा यही होता है कि जब फीडबैक शेयर करते हैं तो सभी को लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सारे फीडबैक सच में बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया। चलिए, रेनू जी, रेनू काम्बोज। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम यहाँ दीदी। और पैड के अनुभव तो बहुत है, क्योंकि 2 साल से लगे हुए हैं पैड के पीछे ही। सबसे पहला तो है खुद के ऊपर ही, जो रैसेस खारिज की दिक्कत रहती थी, पैड को चेंज करके वो ठीक हुई। हैवी ब्लीडिंग की समस्या ठीक हुई। और पड़ोस में भी एक बच्ची है, उसको भी जब से पीरियड शुरू हुए थे तो लिक्यूरिया की दिक्कत बहुत ज्यादा थी।
तो मैं उसकी मम्मी को बोलती थी कि आप ना ये यूज कराओ। कहती नहीं, क्या होगा पैड से। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने दवाई दी, और वीक इतनी होगी लड़की। तो मैंने कहा, मैं कहा दीदी फिर एक बार यूज करके देखो आप। कहती नहीं, मेरे पास तो भी मेरे पति देव जी मंगाते हैं काफी सारे ऑनलाइन, वो ही यूज करा रहे हैं हम तो वो यूज करते करते एक बार मैंने गुड़िया को बुला के उसको दिया एक पाउच। मैं कहा बेटा, ये इस बार पीरियड्स आएंगे तो ये यूज करना आप। गर्मी के दिन थे तो मैंने उसको दिया। तो उसने जब यूज किया चुपके से, तो उसको रैसेस खारिश की दिक्कत नहीं हुई। तो जब फिर उसने दोबारा डेट आई उसकी, तो उसने मम्मी को बोला कि मेरे को नहीं, वो आंटी से ला के दो पैड। तो फिर उसने बोला कि इनका मैं क्या करूंगी। बोलो चाहे जो मर्जी करो, मैंने ये यूज नहीं करने, आप आंटी से ही ला के दो मेरे को। तो वो मेरे से ही ले, तब से 1.5 साल हो गया वो मेरे से ही लेके जाती है पैड, वो मम्मी बेटी दोनों ही। और इतने सारे ऑनलाइन मंगाए हुए उनके पास भरे पड़े हैं। वो ऐसे ही पड़े। मैंने उनको बोला मेरे को दे दियो ये जो मार्केट के पैड है ऑनलाइन मंगाए हुए, डेमो में काम आएंगे। अब जो कोई मेरे पास आता है मैं डेमो करके दिखाती हूँ तो वो ही लेती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो एक जेल का फीडबैक है। जल का तो मेरे पति देव जी का ही है। दो जगह दिक्कत थी उनको, बाथरूम की नली में भी दिक्कत थी, और टॉयलेट वाली जगह पे भी खारिश होती थी बहुत ज्यादा। तो बाथरूम वाली नली वाली, जो आगे बाथरूम वाली जगह पे जो दिक्कत थी, खारिश होती थी, उसके लिए वो मोहाली तक जाके आ गए थे। मतलब यमुनानगर में कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था उन्होंने, और मोहाली में भी जाके आ गए थे, परेशान थे। दवाई खाने में इतना विश्वास नहीं रखते वो भी, मेरी तरह ही है। जाते हैं डॉक्टर के पास, दो खुराक लेते हैं, फिर वैसे की वैसे दवाई रखी रहती है। तो दिक्कत की समस्या, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, मतलब सब डॉक्टर की दवाई हर जगह से खा के थक चुके थे। तो मैंने जेल बनाया हुआ है, ये रखा हुआ है बना के। तो वो उन्होंने अपनी टॉयलेट वाली जगह पे एक दिन पहले, मैं कहती रही 10-15 दिन 20 दिन कहती रही, जब एक दो फीडबैक सुना उन्होंने रात को मीटिंग में एक दो बहनों का, तब उन्होंने यूज किया। सच मानोगे, जो मोहाली तक घूम आए थे, वो दिक्कत 5 से 6 दिन लगे ठीक होने में, और उसके बाद दिक्कत हुई नहीं है। तो मैं उनको बोलती भी हूँ, अनुभव अपना शेयर करना मीटिंग में। कहते हैं नहीं, जब भी कोई बहन जेल का अनुभव शेयर करती है तो मैं कहती हूँ, मैं आप भी अपना अनुभव दो। कहते हैं नहीं, मैं नहीं देता। मैं मैंने दे दिया है, आप मत दो। मैं कई बार बता भी चुकी हूँ मीटिंग में, वो नहीं बताते। कहते नहीं, बस मैं नहीं देता, इनका सुन के खुश हूं मैं, मुझे पता है फीडबैक कितना अच्छा है जेल का। और एक बेटी 4 से 5 दिन तक जब तक पीरियड्स में रहती थी, वो चारपाई से उठ नहीं पाती थी, पेट में दर्द इतना रहता था उसको। वो मेरे पास पार्लर सीखती थी, तो मैं उसको इतना बोलती थी, मैं कि बेटा ये यूज करके देखो आप पैड, अच्छा है, पेट में दर्द की दिक्कत जो होगी वो ठीक हो जाएगी। तो क्या हुआ कि नहीं, क्योंकि वो कॉस्टली लगते हैं सबको। तो कहती नहीं आंटी, मैं दुकान से ही लेके यही यूज करती हूँ। तो एक बार बाय चांस उसकी मम्मी आ गई मेरे पास, तो वो उसने बोला कि मैं शीतल की मम्मी हूँ। मैंने कहा मैं क्या, आप ये शीतल के लिए ये पाउच लेके जाओ, पैसे नहीं मैं लेती, आप ऐसे ही ले जाओ। इस बार पर पैड उसको दुकान से मत लेके देना, उसको बोलना कि मेरे पास है, आप ये यूज करो। तो जब उसकी डेट आई तो उसकी मम्मी ने उसको वो ही पैड दिए कि ये यूज कर। सच मानोगे, 2 दिन, पहली बार जब उसने यूज किया तो 2 ही दिन उसके पेट में दर्द रहा, क्योंकि पहली बार उसने यूज किया था। 4 दिन की बजाय वो तीसरे दिन चारपाई से उठ गई थी। कहती है नहीं, मैं अब लेटने का मन नहीं है, क्योंकि एनर्जी मिलती है हमें ये अपने टिश्यू पेपर के पैड यूज करने से, लेटे रहने का मन नहीं करता। एक्टिव ऑक्सीजन चिप भी है ना इसमें, इसी वजह से। तो उसने जब नेक्स्ट टाइम बोला उसने मम्मी को, मम्मी मेरे को वही पाउच ला के दो, कहीं कहाँ से ला के दिए थे। तो उन्होंने बोला कि तेरी आंटी से ही ला के दिए हैं। तो कहती है आंटी ने तो मेरे को कितनी बार बोला है, 6 महीने पहले, मैं तो वैसे नहीं महंगे करके नहीं मंगाती थी। कहती है चारपाई से तो उठती नहीं है, यूज महंगे करके यूज करने के लिए तू चारपाई पे लेटी रहेगी, काम तो कौन करेगा फिर काम। तो गांव में होता ही है कि मम्मियों को कि काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बच्चों को ये होता है कि चलो पीरियड्स आए हैं, दिक्कत है तो लेटी रहेगी। जब ऑप्शन मिल गया है, तो उस बेटी की शादी हो चुकी है अभी 3-4 महीने पहले, तो अब वो अच्छी तरह पूरी तरह स्वस्थ है, उसके बाद उसको पेट में दर्द भी नहीं हुआ, और बेबी भी कंसीव है उसको। तो बहुत खुशी मिलती है जब अपने पैर से किसी की दिक्कत ठीक होती है। और जेल गर्मियों में तो बालों में हम भी लगाते हैं, जैसे सिर धोने से पहले, और शाइन आती है बालों में। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है दीदी। और एक बेबी कंसीव करा के लड़का हुआ है जिसको मैंने कंसीव कराया था, दीदी चाचा की बेटी है,
पास के गांव में ही है। तो उनके घर में भी खुशी आई थी, क्योंकि जब प्लास्टिक का पैड यूज करती थी तो उनको इन्फेक्शन आता था हर बार। डॉक्टर से 1.5 साल से दवाई खा रही थी, तो मैंने उनको ये बताया कि मेरे पास ऐसे ऐसे करके पैड है। तो कहती है कि दीदी सबसे बड़ी बीमारी तो मैं ही हूँ, मेरे पर मेरे लिए भेज देना। तो मैंने उनके पास भिजवाए 2 पाउच 100-100 रुपए के। तो उन्होंने जैसे यूज किया तो फिर डॉक्टर के पास पहली बार गई तो इन्फेक्शन कम आया, क्योंकि हर बार जब वो पीरियड्स आने से पहले चेक कराती थी, टेस्ट कराती तो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ मिलता था। जैसे डेट आने के बाद फिर कराती थी चेक, तो इन्फेक्शन फिर बढ़ा हुआ मिलता था, क्योंकि वो प्लास्टिक के पैड यूज करती थी। और प्लास्टिक के पैड से यूज करने से इन्फेक्शन बढ़ जाता था, जो दवाइयाँ खा खा के वो कम करती थी पीरियड्स आने से पहले। तो जब उन्होंने पैड यूज किया ये अपना स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का, तो पैड यूज करने के बाद जब गई तो पीरियड्स जाने के बाद दोबारा टेस्ट किया डॉक्टर ने, तो इन्फेक्शन बिल्कुल था ही नहीं उसको। जो एक बार यूज करने से पूरे 4-5 दिन तक वो इन्फेक्शन ठीक हो गया, क्योंकि हर बार इन्फेक्शन आता था प्लास्टिक यूज करने से। उसके बाद दूसरी बार उसने यूज किया तो इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। तीसरी बार जब उसने नहीं मंगाया, मैंने उसको बोला, मैं कि रूबी मैंने आपको ये 2 पाउच भेजे थे, अब तक खत्म नहीं हुए क्या? फोन किया मैंने उसको, तो उसने फोन पे तो उस टाइम कुछ नहीं बताया मेरे को। तो फिर मैसेज किया कि दीदी खुशखबरी है। और सास थी पास में, जेठानी थी, तो इसलिए बता नहीं पाई। तो बाद में जब बेटा हुआ तो बहुत खुशी हुई उनके घर में, 9 महीने के बाद खुशी आई है। तो बहुत खुशी मिली है भैया, बहुत अच्छा लगता है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ के। और जब से गोविंद भैया मिले हैं, रीना दीदी मिली है, तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आप अपनी तो हो ही रही है। बहुत आपसे बहुत बहुत कुछ धन्यवाद। सीखने को मिला। बहुत अच्छे फीडबैक है आपके पास। और ये आपने बहुत अच्छा बताया। मैंने भी अपने गांव से 3-4 लेडीज से के जो मार्केट वाले पैड थे ना वो खुद लिए, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अरे अभी तो मेरे पास रखे हैं, अभी ये यूज खत्म करना हो है। जाए तब लूंगी। तो हम्म, उनका ऑप्शन हमने हल ही दे दिया, अरे 20 रुपए के आए ना, ये आपके 20 रुपए के बचे हैं, मेरे को दे दो, 20 रुपए काट के पेमेंट कर लेना, मतलब तेरे वेस्ट नहीं होंगे। और मेरे उनके फिर कहेगी कि तू क्या करेगी इसका, भाई आप तो हमें तो ये दे रहे हो और खुद ये ले रहे हो। मैं कह रही मैं डेमो करूंगी, जैसे आपको समझाया है ना ऐसे दूसरों को समझाऊंगी तो वहां मेरे यूज हो जाएंगे। तो ऐसे मैंने भी अपने गांव से 3-4 लेडीज के लिए तब जाके उनको ऑप्शन में दिए हैं। ये जी होता है कि वेस्ट नहीं जाना चाहिए कुछ भी, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो। ये जी बात तो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। जी। वर्षा चड्डा जी। वंदे मातरम दीदी। मातरम। दीदी सबसे पहले तो अपना ही अनुभव है कि मैं तो पैड यूज ही नहीं करती थी, इचिंग रैशेस की वजह से कपड़ा यूज करने लग गई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। लेकिन कपड़े में भी अनकंफर्टेबल तो रहता ही है, जब कहीं हम्म। जाना होता था तो पैड ही यूज करती थी। तो जब से ये वाला यूज किया तब से कपड़ा यूज करना छोड़ दिया, अब इससे कंफर्टेबल रहता है। इसके अलावा जितने भी लोगों को दिया है सभी बोलते हैं कि फायदा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बहुत सॉफ्ट है और पता ही नहीं लगता कि कुछ है भी, यूज भी किया हुआ है। और कल एक बहन का फीडबैक और आया था कि उन्होंने उनको मैंने दिया था, हालांकि मुझे उनकी प्रॉब्लम पता नहीं थी, मैंने तो ऐसे ही उन्हें दिया था, भरतपुर की है वो। तो वो बता रही थी कि मेरे को तो बहुत हैवी ब्लीडिंग रहती थी, फर्स्ट डे तो बहुत है ज्यादा ही, और मैं कोई टैबलेट बता रही थी माला एन करके कि वो लेती थी कि उससे थोड़ी ब्लीडिंग कम हो। और उसके बावजूद उस चार पांच टैबलेट तो लिया है, और लेकिन मेरे पैड कम यूज हुए हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगली बार अब नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड्स होंगे तो टैबलेट यूज मत करना, सिर्फ पैड से ही आप देखना कि क्या रिजल्ट मिलता है आपको। तो उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ मैं ये वाला ही आप जैसे बोल रहे हो कि मैं टैबलेट नहीं लूंगी, सिर्फ पैड यूज करके फिर आपको फीडबैक दूंगी कि क्या मेरा रहा"। मैंने कहा आप 2-3 महीने यूज करोगे, धीरे धीरे आपकी हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यही यही फीडबैक था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप भी। और जब भी मौका मिलता है फीडबैक जरूर शेयर करते हो। बहुत बढ़िया। रेणु धन्यवाद। शर्मा जी, जिनकी वीडियो बंद है उनका नंबर बाद में आएगा, या वीडियो ऑन कर लीजिए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। मेरे पास अभी एक फीडबैक आया है दीदी। परसों मैंने 2 महीने पहले एक बच्ची को पैड दिए थे, जी।
तो 2 महीने से वो यूज कर रही थी, क्योंकि हमारा तो ऑब्जेक्शन पावर पैड का बहुत अच्छा है ना, तो 2 महीने उसका चल गया। तो उसको लिकोरा की बहुत ज्यादा समस्या थी, कमर में बहुत ज्यादा दर्द बता रही थी वो, और बहुत हम्म। पतली थी। तो 2 महीने से वो पैड यूज कर रही थी। तो इस बार उसकी मम्मी का कॉल आया कि मेरी बेटी ने कहा है कि मुझे तो वही पैड चाहिए, आंटी से वही मंगा के दो, मुझे उससे बहुत आराम है। तो परसों मैं गई थी उनके यहाँ और घर पे, और उन्होंने पैड, और बोल रही थी कि मेरी बेटी जब से आपने बताया है, स्टीम खुद से ले लेती है, काढ़ा खुद पीती है, घी डाल करके पानी में वो खुद पीती है, और स्टीम लेती है रेगुलर। और उसको बहुत ज्यादा रिलीफ है, विकोरिया की समस्या अब उसको बिल्कुल नहीं है, और वो बहुत स्वस्थ है। उसकी मम्मी बोल रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ, वरना मेरी बेटी पड़ी रहती थी और कमर दर्द और थकान बताती रहती थी। ये वो हम्म। बिल्कुल बहुत अच्छा। और एक चीज और थी, बेटी के जो फेस पे दाने हो रहे थे पहले बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था ना, उसको बहुत हम्म। आराम था, बहुत हल्के हो गए, अब नहीं निकल रहे नए। और जो साजिया दीदी ने जो उड़द की दाल का पाउडर बना के फेस पे लगाने के लिए कहा था ना, हम दोनों माँ बेटी लगा रहे हैं, उसको नहाते हैं उसी से लगा, उसी को लगाते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। ऐसा लिक्विड सा बेस बन जाता है, जैसे कि फेस वॉश का होता है ना, उस तरह से। बस हम्म। पानी में उसको 2 बूंद पानी में हथेली पे डाला और लगा लिया पूरे फेस पे। बहुत अच्छा, अमेजिंग, अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका, बहुत बढ़िया। बेटी भी बहुत खुश है। और एक चीज और दीदी, अभी पिछले मंथ ना बेटी की ना डेट बढ़ गई थी, तो हम्म। 4-5 दिन पहले आ नहीं रहे थे उसको पीरियड। मैंने सोचा, हम्म। जब जैसे दीदी बताती हैं और सब लोग बताते हैं कि पैड पे पानी डाल करके इसको यूज करा दो, तो मैंने रात में इसको यूज करा दिया, और रात में इसको पीरियड आने लगे। तो परी बोली, बेटी बोली कि मम्मी ये तो भाई कमाल की चीज है, खुद ही पीरियड आ भी अच्छा है, इसलिए भी अच्छा है दीदी ये। हमारा पेट वाकई में बहुत अच्छा है। और जो पीसीओडी नाशक जो काढ़ा बनाया हुआ है ना गोविंद भैया ने, उसके हम्म। रिजल्ट तो इतने अमेजिंग है। जिनको 6-6 महीने तक पीरियड नहीं आ रहे थे ना, वो 1-1 हफ्ता पीने के बाद पीरियड आए हैं उसको। अपने इतने सारे बच्चों को दिए हैं, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। और पैड तो हमारा है ही कमाल का, जो भी एक बार यूज कर लेता है ना, वो दोबारा जरूर मांगता है। सारी समस्या बिल्कुल। सॉल्व। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद सारी रेणु जी। बहनों, हाँ बहुत सारी बहनों को दे रखे हैं, बहुत सारी बेटियों को दे रखे हैं। सब बहुत अच्छा बताते हैं और कहते हैं हमें तो अब यही चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए। जो लेता है वो खुश हो जाता है। और इस बात के लिए दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस संस्था में जोड़ा आपने, और मैं तो बहुत खुश हूँ सच में ही। अब तो चल। मतलब अच्छा अच्छा पहचान बन रही है ना, इधर उधर ओम दीदी, कोई मैडम। खुशी होती है दीदी। अच्छा लगता है, बढ़िया पहचान बन रही है अब हमारी। चलिए बस चलिए, दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए और इतने अच्छे फीडबैक शेयर करने के लिए, जिससे सभी बहनें प्रोत्साहित होंगी। और जिनको भी जो जो भी प्रॉब्लम सामने आ रही है, सबके आज उनको समाधान मिल जाएंगे अपने पैड के माध्यम से। अलका जी, अलका जी अनम्यूट करिए। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम। दी मेरे भी अनुभव है। जी। एक तो खुद का मेरा ही है, मैंने ये पेड यूज किया है। इससे मेरी गांठ थी, रसोली थी, डॉक्टर ने 2 साल पहले बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कोई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लिया थी। मैंने बोला ठीक है, देखते हैं, करवाना पड़ेगा तो आगे देखते हैं, अभी तो कोई जरूरी तो है नहीं। हम्म। उसके बाद मैंने अभी मोनिका दीदी से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे पेड के बारे में बताया और हम्म। मैंने वो पेड यूज किए दीदी। एक बार में ही मेरी गांठ निकल गई है दीदी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। उसके बहुत उसके बाद अमेजिंग। अभी तक मोनिका दीदी से मेरी बाद में बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप अगर भाप भी लेते तो बहुत अच्छा होता। मैंने भाप भी नहीं ली थी, सिर्फ पेट से ही गांठ निकली। बहुत अच्छा। और एक मेरी दी है, उनको सफेद पानी की दिक्कत थी, मैंने उनको भी पेड यूज करवाया है। और पके हुए केले के साथ वो मैंने उनको खाने के लिए बोला है। अभी उनकी कॉल आई थी 2-3 दिन पहले कि मेरा बहुत आराम है उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत अच्छे फीडबैक है आपके, दोनों ही फीडबैक बेहतरीन है। और जी इसी दी। तरह आगे और बहनों को बताते रहिए, जागरूक करते रहिए, ताकि समाज में ये वो फीडबैक है जो बहनें किसी के साथ शेयर करती ही नहीं है। ये वो समस्याएं हैं जिस जिस समस्याओं को लेके वो सालों साल जूझती रहती हैं,
बताएं भी तो क्या बताएं, क्योंकि हल तो मिल नहीं रहा है। और अब इसका हल मिल रहा है, आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है, तो आप ये सभी दीदी का मुझे भी बहुत 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 ही धन्यवाद। तकलीफ रहती थी इसकी वजह से, 2-3 साल से लगभग मुझे पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा तो दर्द रहता था, और आते भी बहुत कम थे, 2 महीने से 3 महीने से बहुत ही कम आना, ऐसे ही रहता था। हम्म। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूँ दी मैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक के लिए। जी दी, आपका भी और बहुत धन्यवाद, और मोनिका दीदी का भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस संस्था में लाने के लिए जागरूक किया। बिल्कुल, और अब कोई ऐसी भी जोड़ दे जो आपको कहे धन्यवाद अलका जी मुझे इस संस्था में लाने के लिए, जी दी, क्योंकि मेरा काम सब हाथ, प्रयास बिल्कुल कर रही हूँ दीदी, बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही हाथ से हाथ पकड़े रहेंगे तो बहुत बड़ा कारवां बनेगा, और जी दी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। डिम्पी जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे जी मातरम सभी बहनों को। हेलो। जी डिम्पी जी। हाँ आवाज आ जी, रही है दीदी? जी आ रही है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए जी। और अरे वाह। दूसरा गोविंद भैया का, जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा, और गोविंद भैया ने इस रसोई चिकित्सा इतनी अच्छी दी है, उससे में बहुत ही ज्यादा लाभ हो रहा है। कल, अब तो ये पैड के बारे में भी, जैसे जैसे कहीं पे भी कुछ भी मौका मिलता है, चाहे वो शादी का ऑप्शन हो या फिर कोई कुछ भी हो, जहाँ पे 4 लेडीज इकट्ठी हुई है ना, मतलब वहां पे एक ऑप्शन ढूंढते भी कहाँ से कोई बात निकले और हम अपने पैड के बारे में बताएं। तो कल ऐसे ही मैं किसी के घर गई, मिस हैपनिंग हो गई थी उनके घर, तो वहां पे बैठी हुई थी शाम को। तो ऐसे ही बात छिड़ गई, एक उनकी भतीजी बोलने लगी, कहती मामी जी आपकी बहू पे है कुछ अभी बच्चा बच्चा? कहती ना, अभी तो दवाइयां खा खा के परेशान हो गया, अब उसने बंद कर दिया दवाइयां खानी। फिर मैंने पूछा, मैं कहा क्या हो गया था, मैं तो सोच ही रही थी भी बात कैसे शुरू करूं। फिर उन्होंने बोला, कहते अभी 10 साल हो गए हैं और कंसीव नहीं हो पाया है, 2 ट्यूब थी, एक ट्यूब को ऑपरेशन कराया है और एक ठीक है, एक निकल चुकी है ट्यूब। मैंने कहा, मैं कहा, चल कोई बात नहीं, एक ट्यूब तो है। फिर मैं कहा पीरियड्स वगैरह सही आ रहे हैं? कहती हाँ जी। फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा, सबसे पहले तो उनको बोलना कि बांफ दे, बांफ का सिस्टम बताया दीदी मैंने उनको। फिर हम्म। एक अरंड के तेल वाला बताया, और फिटकरी का पोहा रखने के लिए भी बताया उनको। फिर कहती आप इतना कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि हमारे पास एक गोविंद भैया है, हमें सब चिकित्सा वो ही बताते हैं, हम अपने से कुछ नहीं बता रहे हैं। फिर वो कहती, फिर मैंने बोला उनको, मैं पैड कौन सा यूज करे? कहती पैड तो वो यूज नहीं करती, कपड़ा यूज करती है। मैं कहा, चलो वो भी ठीक है, पर हमारे पास एक पैड है, बहुत अच्छे हैं। अब जब वो आएगी ना, तब उनको आप मेरे से मिलवा देना, और मैं उनको ये पैड दिखा दूंगी, उनकी इच्छा होगी तो ले लेंगे, नहीं होगी तो, जहां इतनी दवाइयां खाई हैं आप लोगों ने, मगर थोड़ा पैड भी यूज करके देखो और ये बांफ लेके देखो। फिर हम्म। वो सोच में पड़ गई। अब बीज तो वो आई हूँ दीदी, पौधा कब बनेगा पता नहीं। बनेगा जरूर। जी जी दीदी। जी दीदी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही होता है, जब मन में इच्छा होती है कि भाई कैसे बात शुरू करूं, तो बात भी शुरू होती है, और बीज भी बोए जाते हैं, और धीरे धीरे वो पौधे भी बनते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति होनी चाहिए बताने की। जब तक ये नहीं होगी, तब तक ना बीज बोए जाएंगे ना पौधे बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया आपने। सीता। सीता। वंदे मातरम दी। सीता जी बोलिए। हेलो दी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो दी, आवाज आ रही है? आ रही है जी। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम। सभी बहनों को मेरी तरफ से वंदे मातरम दी। मेरे पहले जो पीरियड टाइम की वो भी दिक्कत थी, और खुजली की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मैं मोनिका दी से बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे इस संस्था में जोड़ा और मेरी समस्या मिटाया। मेरे पहले बहुत ज्यादा खुजली, 6-7 महीनों से खुजली थी, शरीर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन। तो मैं सीकर में आ रही बेटा के साथ में, तो 2-3 बार सोनोग्राफी करा ली, सारी जांचा करा ली, इन्फेक्शन इन्फेक्शन, फिर कोई बोल नीम के पानी में बैठो 2-2 घंटा, ठीक, बहुत इलाज बताया। फिर एक दिन मैं बैठी बैठी आज दिमाग में आई, मोनिका दी बात कर, तो मोनिका दी ने बताया कि तू पैड यूज कर, जेल लगा और पैड यूज कर। तो वो मैं बाद में
पैड भेजा और मैं पैड यूज लिया और जेल लगाई तो मेरी बस में से एकदम मिट गई बिल्कुल ही। तो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन सूजन आ गया। चालने पर इतनी दिक्कत होती है कि मैं चालती तो मेरे यहाँ रहती है बीच में क्या है पगंग बीच में इतनी दर्द हो तो चलती वो तो वो मिट गई। और बचपन से पीरियड आना शुरू तब से मेरा इतना पेट दर्द हो तो अभी मैं कम से कम दिन में 4 टेबलेट जरूर खानी। तो अब 3 महीना वो एक ही टेबलेट को नहीं खानी पड़े और कोई यहाँ पतो भी कौन चला कब पीरियड आयो और कब खत्म हो। बहुत बढ़िया, ये तो तो जादू इसके हो गया। हाँ बहुत जादू हो गया दीदी ये तो पैड नहीं है ये तो कोई जादू ही है। मैं तो मोनिका दी से बहुत 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 धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे इसमें जोड़ा और मुझे ये सबसे पहले बताया। मैं 4 महीनों से दिमाग में ही नहीं आया कि मोनिका दी से बात करूं। एक दिन अचानक बैठी बैठी दाब कभी यार लंबी टेब दवाइयां चलेंगी 6 महीना तो कम से कम कोर्स चला ही गो। तो मेरे तो यह होगी इतनो लंबो कोर्स कोई असर ही को नहीं होने ला रहा। कठई जास कहना आस कहना घरे बस घरे यहाँ रहती खट जाऊंगा तो परेशानी है। इतनी खुजली चलती कि कोई अंत को नहीं। वो भी होगी और एक मैं डिकोरिया की समस्या ही एक दीदी बन में अभी बताई है तो बा कह रही है 15 दिन पैड यूज करे तो 15 दिन के अंदर अंदर ही मेरा पेट दर्द और पेडू या भारी रहना वो कमर दर्द वो खत्म हो गया। और वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत है मैंने फिटकड़ी को फिटकड़ी बोलो पीने के लिए और पैड यूज करने खातिर बोलो। तो अब की बार माँ तो 6 ही मंगवाए कि एक साथ ही भेज दे मान मैं हमारा यूज कर वो करांगा कोई दिक्कत बहुत बढ़िया सीता जी। और अब आपने भी दूसरी मोनिका साहू बनना है। क्या, एक मोनिका साहू तो है ही, अब आपको भी मोनिका साहू बनना है। जैसे आपकी समस्या ठीक हुई है वैसे अभी हमें और दूसरी बहनों की समस्याएं ठीक करनी है। नहीं। बहुत सबको बहुत बता मिलता है उसको फीडबैक सबको शेयर के लिए। जी। सुनीता सिंह। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी बहनों भाइयों को। दीदी जी। मेरा भी एक छोटा सा फीडबैक है जेल पे ही। जी। मैंने जेल अपने लिए बनाया था। मेरे चेहरे पे जो है धूप में बच्चों को लेने जाती थी तो रगड़ लग गई थी तो मैंने अपने लिए बनाया था यूज करने के लिए। तो एक बिटिया मेरे यहाँ कोचिंग पढ़ाने आती थी वो बोली आंटी आजकल आप क्या लगा रही हो आपका चेहरा साफ हो रहा है मुझे भी बता दो। और जो है आप अकेले ही साफ हुई जा रही हो। तो हमने कहा ठीक है हम ये लगाते हैं। वह मैंने जेल बनाया घर पे आप यूज करके देखना जाके। तो उसको मैंने एक डिब्बी में दिया। वो क्या कि एक दिन लगा रही थी तो उसके पास में पड़ोस में एक लड़का रहता है वो मामा लगता है उनके घर आए। तो उसने पूछा ये क्या लगा रहे तो कहने सामने वाली आंटी ने दिया है मुझे कह रही थी आपके जो चेहरे पे दाने हैं वो सही हो जाएंगे। उसने क्या किया वो डिब्बी ही पूरी उसकी उठा ले गया। अब वो जब उसने लगाया वो लड़के ने 2-3 दिन। तो हमने कहा उससे लड़की से पूछा हमने कहा जो जेल ले गई थी अब लगाया तो कहने नहीं वो राजन उठा ले गए। तो हमने कहा कोई बात नहीं कोई कोई यूज तो करेगा। तो हमने कहा पूछना जाके उसको आराम है तो उसने पूछा। तो कहने लगे हाँ आंटी बता रहा था मुझे बहुत आराम है जो दाने निकल रहे थे वो निकलना बंद हो गए। और जो निशान पड़े थे दाग के जैसे मुंह से कील के निकले तो वो दाग भी साफ हो रहे हैं। तो हमने फिर विश्वास नहीं किया फिर वो मतलब वो हमको एक दिन मिला हमने उससे खुद पूछा मैं कहा, भैया जो आपने जेल लाए थे वो आपको आराम मिला कि नहीं तो कहने लगे आंटी बहुत आराम है अब जो दाने पहले निकल रहे थे वो निकलना भी बंद हो गए। और जो निशान थे वो भी साफ हो रहे हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो वो लड़की बोल रही कह रही आंटी मेरा तो जेल भैया ले गया अब तुम मुझे दूसरा दो। तो फिर मैंने जो रखा था मेरे पास मैंने उसको फिर से दिया। और थोड़ा बचा था वो मेरे पति देव ले गए अब हम दोबारा बनाएंगे दीदी। चलिए बहुत बढ़िया, बना के रख लो, सर्दियों में बहुत अच्छा काम आने वाला है, सबको दे दो। पैड के साथ साथ जल पे भी काम हो जाएगा। हाँ बहुत उसमें बढ़िया। हाँ उस जेल में मैंने वो भीम सेमिनी कपूर और नीम का तेल और वो आरन का तेल और नारियल का तेल ये मैंने चीजें डाली थी। तो कहने लगे इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी जी, बिल्कुल। नीलम मौर्य। वंदे मातरम दीदी। दीदी वंदे पहले तो मैं मातरम। अपना फीडबैक दूंगी। जी। दीदी मैं 8-10 महीने से यूज कर रही हूँ पैड पैड ये वाले। तो दीदी पहले मेरे को इतना पेन होता था कि मतलब ये पहले दिन तो मैं उठ ही नहीं पाती थी।
तीसरे दिन भी यही हाल, 3 दिन तक मतलब बहुत दिक्कत होती थी। और उसके बाद में फिर तीसरे दिन ये जो मार्केट वाले पैड यूज करते थे ना, इतनी खुजली होती थी, मतलब मेरे पे चला ही नहीं जाता था, कि बहुत दिक्कत। नारियल का तेल लगा लगा के जैसे तैसे अपना काम धाम जो करना होता था वो करती थी मैं। और जब से दीदी ये यूज किया है तब से मेरे को तो बहुत ज्यादा ही आराम है दीदी। और मैंने अपने पड़ोस में बताया था एक भाभी को, तो उनको भी बहुत आराम है। वो कह रही तो ये तो पता ही नहीं चलता है कि मतलब कुछ यूज करते हैं। जिस दिन मैंने उनको बताया उसी दिन उन्होंने ऑर्डर करके मंगा लिया था। और उनकी बहन के मतलब पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने भाभी जी आप ना गरम घी में, गरम पानी में हल्का घी डाल के आप दिया करिए, आधा चम्मच 2 बार पी लिया करें। कह रही इतना आराम है, अब तो वो ऑफिस जाती है उसको पता ही नहीं चलता कि मतलब मैं ऑफिस जा रही हूँ। कह रही एकदम ही कुछ पता नहीं चलता। दीदी यही मेरे साथ है, अब तो जैसे पीरियड आता है तो पता ही नहीं चलता है। और ना तो मतलब 3 दिन पहले से हाथ पैर दर्द है, ऐठन इतना दर्द होता था बहुत ज्यादा। और दीदी और आगे बाकी काम जारी है मेरा। आगे और करना चाह रही हूँ, और प्रैक्टिस जारी है। बस आप लोगों का चलिए, आशीर्वाद बना रहे। और बहुत दीदी मैं बढ़िया। इस संस्था से जुड़ के बहुत खुश हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक टेंशन खत्म हो गई है हम महिलाओं की, जो सबसे पहले होती है हाय रे पीरियड आने वाला है, क्या होगा अब क्या नहीं होगा, मतलब टेंशन, टेंशन में हार्मोन्स और बदल जाते हैं, है हाँ ना। दीदी। कुछ तो वो दर्द होता है और कुछ टेंशन की वजह से भी हार्मोन्स हमारे गड़बड़ हो जाते थे और समस्याएं बढ़ जाती थी। बट अब ये सब कुछ नहीं हो रहा है। और दीदी मैं तो 3 दिन पहले से मेरे को पता चल जाता था, और मैं टेंशन मतलब जब मैं स्कूल टाइम पे ना स्कूल जाना मतलब छोड़ देती थी। 3 दिन हम्म। वैसे एक हॉस्टल में भी रहती थी ना, तो 2 दिन पहले ही कभी कभी तो ऐसा हुआ, इतना दर्द हुआ कि मतलब इंजेक्शन मेरे को दिया गया था। 2-3 बार ऐसा भी हुआ था। पर अब क्या है, अब जाके मतलब फिर वो हो ये होता है कि हाँ बच्चे हो जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। हुआ रिलैक्स, पर फिर भी ज्यादा नहीं हुआ, दर्द फिर भी होता है 2 बच्चे होने के बाद भी। अब जाके आराम मिला है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। और दीदी चलिए। पेट की मेरे को पहले से ही तलाश थी मन में, मैं सोचती थी मैं कैसे करूं, जैसे टाइम आता था कि मतलब हम्म। मैं कैसे अपना मतलब घर पे बनाऊं, कैसे करूं, सर्च भी करती, सब कुछ करती थी। जिस दिन मुझे ये मेरे पास लिंक आया था, तो उसी दिन मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा सबसे पहले मेरे को यही चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बुक कर देता हूँ। तो उसी दिन मैंने मंगाना शुरू कर दिया था। अब क्या, मैं धीरे धीरे संस्था से जोड़ने भी लगी, अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं जिससे कि और जो बहनें हैं सबको मैं मदद कर पाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। और जी बहुत जी। सही जगह आए हैं आप। एक समाज सेवा का काम आपको मिल गया। अब आपने आगे ही आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। नहीं चलिए। दीदी मैं आगे बहुत काम करूंगी, मेरा बहुत मन भी है। मतलब मन में पहले भी था कि मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करूं, अभी तो हम घर पे ही रहते थे, पर मन में चलता था कि मतलब कुछ ऐसा करें कि हम मतलब राजीव दीक्षित जी को बहुत, भाई जी को बहुत पहले से ही फॉलो करते हैं। तो बस उनका सुन के लगता था कि हाँ समाज के लिए कुछ ना कुछ करा जाए, कि मतलब ये सब हो रहा है। चलिए, आपके दिल की ठीक। इच्छा पूरी हो गई। दीदी दीजिए दीदी। ठीक है, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। जया राठी जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। दीदी मेरा भी पेट को लेके एक्सपीरियंस बहुत सारा है, और मेरा खुद का भी है और दूसरों का भी है। मैं खुद भी सालों से मार्केट में यही ढूंढती थी कि कोई मुझे अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए जो प्लास्टिक फ्री हो, जो कॉटन बेस हो। मतलब इतने सर्च किए मैंने, चेंज किए, इतने सर्च किए, लेकिन मुझे मेरे लायक प्रोडक्ट कभी मिला ही नहीं। और वही चीज थी जो दीदी बोल रहे थे ना अभी, कि घबरा के मैं भी कपड़ा यूज करती थी, कि 1-2 दिन ये यूज किया, 1-2 दिन कपड़ा किया। कपड़े में भी बहुत सारी परेशानियां रहती है, लेकिन अपने पास ऑप्शन ही नहीं था कुछ भी। फिर हम्म। जब से ये मिला ना, तो मैंने तो, आपको पता है ना, मैंने आपको पहली बार में ही मैंने कहा आप आईडी बना दो मेरी, मुझे तो अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। और गोविंद भैया पे तो इतना विश्वास था कि भैया का अगर वीडियो है तो फिर भैया सही प्रोडक्ट की तरफ ही जाएंगे, तो मुझे तो आप आईडी बना के, और मैंने आपसे बोला भी था कि खाली मेरे को मेरे लिए ही चाहिए, मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए, हम्म। क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, कोई ले ना ले, कम से कम पर मैं तो लूंगी और मेरी बेटी को भी अच्छा प्रोडक्ट दूंगी। लेकिन हम्म। धीरे धीरे प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा कि सबको शेयर भी करने लगी मैं। शुरू में फर्स्ट टाइम ही मेरी भाभी को बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैंने हम्म। भी उनको कुछ बताया नहीं, खाली इतना सा बताया कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मैं भी ले रही हूँ और मैं जुड़ रही हूँ। तो मैंने भैया से बोला आप 1000 रुपये भेजो, फटाफट मैं भाभी की भी आईडी बना दूंगी मेरे साथ।
तो वो भी मतलब सुनते हैं, बात मानते हैं, तो बिना कुछ सवाल जवाब किए तुरंत उसने पैसे भेज दिए। और मैंने मेरे साथ मेरी भाभी की भी आईडी लगा दी। तो वो भी सारी समस्याएं, उसको भी बहुत पीरियड लंबा चलता था, ब्लीडिंग भी बहुत हेवी होती थी। और उसकी ये कंडीशन थी पहले तो कि मतलब मेरी मम्मी को छीना पड़ता था, उसको इतना पेट दर्द होता था। मतलब लौटती थी वो कमरे में, इतनी परेशान थी। और ब्लीडिंग भी 8-10 दिन तक होती, तो वो इतनी कमजोर हो जाती थी कि ऐसा लगता है कि बोले दीदी मैं 6 महीने से बीमार हूँ, ऐसा लगता है मेरे को। लेकिन अब उसने पहली बार यूज किया प्रोडक्ट, और वो बोलती है कि पहली बार में ही, दूसरी बार जब मेरा महीना आया तो बोले फ्लो इतना कम हो गया, तो बोले दीदी ऐसा तो नहीं है कि मेरे बंद हो जाए इससे। तो मैंने कहा नहीं, बंद नहीं होगा। मैंने कि ये मेंटेन करेगा, तुम्हारे इतने सालों से हो रहा था ना बहुत ज्यादा, तो वो अब सही हो जाएगा। तो उसने मेरी बात मानी और विश्वास करी लगातार, और उसको बहुत फर्क पड़ गया, अब तो बहुत खुश है वो। और भले ही जैसे ज्यादा काम नहीं कर रही है वो, भावना मेहरा के नाम से आईडी लगी है उसकी, पर वो ज्यादा काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट शेयर कर रही है, और अभी तक 2-3 फ्रेंचाइजी भी मंगा चुकी है। मतलब धीरे जी। धीरे ऐसा जैसे हम करते हैं वैसे ना, मीटिंग ज्वाइन करती है, कुछ भी नहीं है उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस ये कि प्रोडक्ट शेयर करती है वो। तो मैंने कहा ठीक है, और उससे भी बहुत लोगों को फर्क पड़ा, और बहुत लोग उसके कस्टमर बन गए, उससे लेने लग गए अब। और भी लोगों को दिया, जैसे मेरी बेटी को भी पेट दर्द वगैरह होता था, तो वो तो क्या है, बच्चे तो क्या अलग अलग बच्चे बाहर रहते हैं, इंदौर ही रहते हैं, तो जो भी मिल जाए प्रोडक्ट मिल जाए वो यूज कर लेते हैं, इतना ध्यान भी नहीं देते। तो जब मैंने बेटी को पहली बार बड़ा बॉक्स दिया तो उसने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा अब ये मार्केट के तेरे पास रखे ना, वो रखे रहने देना। तो बोले इनका क्या करेंगे मम्मी, मैंने कहा कुछ भी नहीं, तू तो अभी रखा रहने दे, जो भी होगा मैं डेमो में काम में ले लूंगी, कुछ भी यूज कर लेंगे उसका, पर या इमरजेंसी में पड़े रहने देना। क्योंकि आने में भी मेरे पहली बार जो मेरे पास प्रोडक्ट आया वो 15 दिन में आया था। तो मैंने कहा आने में लेट हो जाता है, कभी अपने पास नहीं भी रहा, तो मैंने कहा इमरजेंसी के लिए रखा रहने दे। फिर उसने भी ये लगातार यूज किए। फिर मैंने उससे एक बार 2-3 महीने बाद पूछा, मैंने कहा बेटा तेरे को कुछ चेंज लग रहा है, इतने दिन से ये प्रोडक्ट यूज कर रही है तो पहले जो यूज कर रही थी तो। मैंने कि कुछ भी, जैसे पेट दर्द पहले बहुत होता था उसको, कमर दर्द, पेट दर्द, 3 दिन वो भी ऐसी पड़ी रहती थी कि मम्मी मैं क्या करूँ क्या करूँ, पानी की बोतल से सेक करती तो ये करती। तो वो राजीव दीक्षित जी को मैं शुरू से सुनती हूँ, तो मैं उसको पानी में घी भी डाल के देती, लेकिन चिढ़ती थी वो कि ये भाता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा नहीं, राजीव दीक्षित जी ने बोला है कि अच्छा रहता है ये, पर कभी ले लेती और कभी नहीं लेती, फिर कभी दूध में मिला के देती उसको घी, कभी पानी में मिला के देती, ऐसे अलग अलग तरीके से देती थी। लेकिन अब जैसे बच्चे बाहर रहते तो वो तो कोई करते नहीं है इतना, पर खाली पेड यूज कराओ। फिर मैंने कहा अब 2-3 महीने तूने यूज करा पर वॉच नहीं करा, अब मैंने अगला महीना जब आया ना तो तू वॉच करना कि तेरे में क्या चेंज लगा। तो फिर उसने देखा उसको, तो बोले मम्मी मेरा तो पेट दर्द बहुत कम हो गया पहले से। बोले पहले मैं कितनी परेशान रहती थी, इतना पेट दुखता, अब नहीं दुखता है इतना। बोले कमर भी कम दुखती है अब। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा पेट से ही, तो अब वो कंटिन्यू यही यूज करती है। और ऐसे ही मेरी भतीजी है, मतलब मेरी बेटी से छोटी है वो, लेकिन उसको भी जब से पीरियड चालू हुए ना तब से वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता था। मतलब उसका तो 1 साल तक एलोपैथिक में इलाज भी करवाया, जब तक मैं नहीं जुड़ी थी इससे, मुझे पता भी नहीं था इसका। तो उसका इलाज करवाया, काफी दुबली भी हो गई, इतनी कमजोर भी हो गई, और ऐसी हो गई थी वो। तो फिर मैंने मेरी भाभी को बताया, तो आजकल क्या है वो, ये बड़ी वाली भाभी है तो हर किसी को इतना विश्वास नहीं होता है, तो उसने मेरी बात नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया। फिर एक बार क्या हुआ, मैं मायके गई थी, तो मायके जाते तो बच्चों के और छोटी बहनों के हाथ में सबको देना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, तो मैंने सबको 100 रुपए देती तो वो नहीं दिए, और एक एक पाउच पकड़ाया। मैंने कहा मैंने ये नया काम चालू किया है, तो ये सब यूज करके देखना, लड़कियों लड़कियों को सबको यही दूंगी मैं तो मेरी बहनों को भी दे के आई और भतीजी को भी दे के आई। तो बहनें तो सब कजिन सिस्टर है, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बहनों का तो। लेकिन उसका भतीजी का फिर, जैसे भाभी ने नहीं सुना था ना पहले, तो उसने भतीजी को एक पाउच मैंने दिया और उसने एक बार यूज किया। और वो उसकी मम्मी से बोलती कि मम्मी ये बुआ ने मुझे दिया है ना, इससे तो मेरे पैर बहुत दुखते थे जो पीरियड में, मेरे पैर दर्द नहीं होते हैं अब, और मेरे पेट भी नहीं दुखता है, और वे बुआ वाले तो बहुत अच्छे हैं। तो उसने यूज किया, उसके दूसरे दिन ही फिर भाभी का फोन आया कि दीदी आपके प्रोडक्ट से तो बोले इसको बहुत अच्छा लगा, और अच्छे आप तो मेरे 2 बॉक्स भेज दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने 2 बॉक्स मंगाए। वो अब क्या है, उस भाभी को भी हेवी ब्लीडिंग होता है, तो वो भी तब से वही यूज कर रही है, हालांकि अभी उसको इतना फर्क नहीं है, पर वो यूं बोल रही है कि ब्लीडिंग में तो दीदी इतना फर्क नहीं है, मेरे को 2-3 चेंज करने पड़ते हैं, पर बोले दर्द में थोड़ा फर्क है, बोले इचिंग वगैरह नहीं होती, और बोले सॉफ्ट है, अच्छा है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने दिया प्रोडक्ट, तो मतलब कोई तो यूज कर रहे हैं, कस्टमर है, और वो भी चाह रहा है कि नहीं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो खुद भी दूसरों को शेयर करते हैं। ऐसे ही मैं ऑनलाइन भी जैसे ग्रुप वगैरह से जुड़े रहते हैं, तो एक दीदी है मैसूर में,
उनको मैंने दिया, तो वो भी मतलब बहुत सारे मार्केट के प्रोडक्ट उन्होंने यूज कर लिए, जैसे मेरी कंडीशन थी वैसी उनकी थी। और ये प्लास्टिक फ्री और ये बायोडिग्रेडेबल कॉटन वाले, मतलब उन्होंने जितने लोगों के पास अलग अलग जो करते हैं आजकल मार्केट में बहुत आ रहा है ये भी, वो भी सारे यूज कर चुकी थी। और फिर उन्होंने मेरे से बात की, तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ठीक है ऐसा ऐसा है, तो बोले ठीक है आप एक बॉक्स मेरे लिए भेज दीजिए। एक बॉक्स मैंने उनको भेजा, उनके पास गया और उन्होंने यूज किया। तो यूज किया और उनका दूसरे दिन फोन आया, बोले आपके तो दीदी, बोले जया जी बहुत अच्छे हैं आपके प्रोडक्ट। और उसके बाद वो हर महीने मंगवाती है मेरे से। जो मेरे साथ एक पूनम बोल के करके जुड़ी है, उनका उनका उन्हीं ने ही जुड़वाया। बोले मेरे घर में मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, मेरे बच्चे भी, तो बोले मैं तो ज्वाइन नहीं हो सकती, लेकिन मैं दूसरे को ज्वाइन करवाऊंगी बोले। और वो इतने लोगों को फ्री में प्रोडक्ट देती है, मतलब अपने बॉक्स मंगवाती है, उसमें से एक एक दो दो निकाल निकाल के, बोले कि लोगों को अच्छा प्रोडक्ट दे तो सही, कम से कम वो समझेंगे तो और लेंगे। पर हालांकि उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मैंने उनको मना करा, आप फ्री में मत दो, मैंने कहा फ्री में लोग वैल्यू नहीं समझते किसी चीज की, तो मैंने कहा आप फ्री में मत दो। लेकिन उनका बहुत अच्छा रहा, और वो कभी भी उनसे मतलब अच्छी फ्रेंड बन गई वो मेरी। और जब भी वो बात करती ना, तो वो ये मेरे से बोलती है कि मेरा पीरियड आता है, और मैं जब भी ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ तो बोले, कहती हूँ जया जी की जय हो, बोले इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया उन्होंने मुझे। तो मैंने कहा यार आप ऐसे भी क्या बोलते, तो बोले क्या करूँ, बोले आपकी तो जय निकलती है मेरे मन से। बोले इतना मैंने परेशान थी, बोले मार्केट के इतने सारे प्रोडक्ट यूज करके, तो बोले आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट दिया कि बोले सारी समस्याएं खत्म हो गई। और बोले लगता ही नहीं है, और कभी खत्म हो जाता है ना तो वो घबराती है कि मेरे को मार्केट वाला और दूसरा यूज करना पड़ेगा, बोले आप मेरे को जल्दी भेजो। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, अब भेजूंगी और आएगा तो इतना टाइम तो लगता ही है। पर ये है कि मतलब बहुत सेटिस्फाई है वो। और भी बहुत सारे लोग ये हैं कि उनको बहुत सारी चीजों में फर्क है, किसी को कायम है किसी को कायम है, सब चीज का अच्छा है। पर एक चीज और इसमें नेगेटिव हो गई कि अपने जो बीच में प्रोडक्ट खराब आ गया था, वो मैंने 4-5 लोगों को दिया, मुझे भी पता नहीं था इतना। तो वो यूं बोलते हैं कि हमारा तो 2-2 घंटे में कपड़े खराब हो गए बोले। तो बोले हम तो ये नहीं, ये प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे। तो अब वो 4-5 लोग नेगेटिव हो गए, उनको पॉजिटिव कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो अब लेने को तैयार नहीं है। चलिए कोई नहीं, आएंगे वो भी, क्योंकि बाहर से तो फिर वही चीजें सामने आने वाली हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शेयरिंग के लिए। और बहुत अच्छा बताया आपने। और रिश्ते बन रहे हैं, सबसे बढ़िया बात है, बहुत अच्छे रिश्ते बन रहे हैं आप। चलिए, बबली जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। इसका फीडबैक तो मेरा ही है कि मुझे बहुत दिक्कत थी बाजार के पैडों से। और जब मैंने पहली बार मंगाए थे 3 पाउच, और मैंने यूज करा, पहले दिन ही मुझे आराम हो गया था। मेरे को बहुत मोटा दाना हो जा रहा था नीचे, और वो एकदम ठीक हो गया पहले दिन ही। तो फिर और मैंने अब मंगाए थे, मैंने अपनी भतीजी को बहुत बोला कि यूज करके देख। नहीं बुआ, मैं इकट्ठा ले आई हूँ, बहुत सारे ले आई हूँ। मैंने 2 महीने देखा, फिर मैंने उसके लिए भेजा। मैंने कहा अब की यही यूज कर, उन्हें रखा रहने दे। उसके भी पेट में बहुत दर्द होता, पड़ी रहती थी वो बिस्तर पे। तो फिर यूज करा। कह रही बुआ मैंने तो सोचा आयुर्वेदिक कोई मोटा सा कोई ऐसा पैड होगा, ये तो बहुत अच्छा है, अब तो यही यूज करूंगी। फिर उसने अपनी 2 फ्रेंडों को बताया, तो उसकी फ्रेंडों ने भी 2 बॉक्स मंगाया, भी एक मैंने भेजा था और एक यहीं से दिया है, घर से ही मेरे पास रखा था। तो ये मेरे भी अच्छे फीडबैक रहे। तो जी बहुत बढ़िया। और देखो, फ्री में देने से भी कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, हाँ लेकिन अपने रिलेशन में ही दो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि फिर वो विश्वास भी करेंगे और फिर हाँ, डिमांड वो भी तो करेंगे। तभी मैंने जी उससे मैंने कहा तुम ले यही लो, कोई बात नहीं। पैसे भी तो जी, पैसे खर्च कर ही देती हूँ, जाते हैं बुआ ये खिलाओ वो खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया। उनको अच्छा लगा। फिर जब मैं कहती मैं तो सोचती थी आयुर्वेदिक, बुआ तो वैसी आयुर्वेदिक चीजें, कोई मोटा मोटा सा पैड होगा, कुछ ऐसा होगा, ये तो पता ही नहीं चल रहा लगा के, और उसके पेट में भी हम्म। दर्द नहीं हुआ। आज जया जी ने और बबली जी ने सेम ही बताया कि पैसे देने से बढ़िया है किसी को पाउच ही दे के आ जाओ। 100 रुपए देते हो, 100 रुपए का पाउच आ गया। दूसरे ने हाँ तो 100 रुपए लेके क्या करना है, पैसे किसी के कोई काम नहीं आते, लेकिन ये चीजें बहुत काम आती हैं। तो आज सभी को मान लीजिए ये सीखने को मिला कि 100 रुपए देने की बजाय एक पाउच दे दो, बढ़िया हाँ, काम सारे दिलवा करेगा। दी। हाँ जी। चलिए, प्रीति उपाध्याय शर्मा। बेटा
बस 3 ही हैंड रेज हैं, बाकी फिर मीटिंग खत्म करते हैं। बहुत अच्छी मीटिंग हुई आज की। प्रीति उपाध्याय शर्मा, महक खान। जी मैडम। जी जी प्रीति जी। मैडम ये हमारे स्कूल में मैडम है, ये आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रही थी, इनको थोड़ा परेशानी है तो आप बताइए दीदी के। हेलो जी जी। हाँ, मेरे को सोराइसिस है, 10-15 साल हो गए हैं और मैंने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सारी दवाइयाँ ले ली हैं। ठीक है। मेरी एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे ठीक तो है, बाकी मतलब दब जाती है। सोराइसिस के लिए एक तो जो प्रीति उपाध्याय जी ये पैड लेके आई होगी, इनसे जेल बनाना सीख लीजिए और वो जेल लगाइए, ये आपकी खारिश में बहुत अच्छा काम करेगा। बाकी हमारी 8 बजे की मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, जैसे अभी हो रही है पैड से रिलेटेड, और रात को होती है इन्हीं बीमारियों से रिलेटेड जिससे आप जूझ रही हैं। ठीक है, तो रात को मीटिंग का लिंक लेके जुड़िए और वहां पे अपनी समस्या को रखिए, तो फिर आपको विस्तार से बताया जाएगा। 7 बजे हमारी मीटिंग शुरू होती है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है प्रीति जी। महक खान। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। पहले तो मैं रीना दीदी आपका और भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैं इस संस्था में जुड़ी, और भैया ने तो बहुत बहुत अच्छा बताते हैं कि ये इनसे बताई हुई चीजों से हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई है। अभी भी मेरा जैसे तो बहुत परेशान हो रहा था ठंड में, तो मैंने उनको भाई का बताया हुआ काढ़ा बना के दिया, तो सुबह ही आ लिए वो। उनका यूं बताओ कि ये दिया था मेरे। मैंने कहा कुछ नहीं दिया था, बस पानी तो दिया था। उनका ना ना मेरे तो बहुत आराम लग गया, यूं बताओ क्या दिया था। मैंने कहा कुछ नहीं, बस पानी गर्म करके दिया था। और एक जेल का फीडबैक है दी मेरा, मेरे ना बहन के बाल बहुत झड़ रहे थे और उसके वो कहती बहुत कम हो गए बाल, वो जैसे लगाना स्टार्ट किया ना उसके, कल ही उसका फोन आया, कहने लगी मैंने तो अपने घर वाले को भी यूज करवाया, उसके भी बाल बहुत सही हो गए और मेरे भी बहुत सही हो गए। बहुत बढ़िया चीज है ये तो, बहुत ही कमाल की। घर वाले को तो कतई मत छोड़ना, है ना। अपने आप भी ठीक हो, उनको भी ठीक करो। हाँ जी दी। और एक दी मेरे ना घर में खाना बनाने वाली आई हुई थी, हमारे प्रोग्राम था, तो वो ठंड में काफी परेशान थी। मैंने कहा क्या हुआ दीदी, आपको क्या परेशानी है। कहने लगी मेरे ना छाती में दर्द है और मेरा जुकाम खांसी बहुत हो रहा। तो मैंने उसको मेथी वाला काढ़ा बना के दे दिया। मैंने कहा दीदी अभी तो मैं आपको दे दूंगी बना के, और घर पे जाके इसको 2-3 दिन पीना। तो उसने पिया दी, और फिर वो कहने लगी, उसका फोन आया कि मेरे तो बहुत आराम लग गया है इससे, और मेरी लड़की है उसका वजन ज्यादा बढ़ रहा, 85 किलो वजन हो रहा। तो मैंने भी उसको बता दिया था कि जीरे का पानी ले लिया कर और थोड़ा खाने पे थोड़ा ध्यान रखा कर। तो वो कहने लगी मैंने तो भूख नहीं लगती। मैंने कहा भूख तो लगेगी जब तू थोड़ा कंट्रोल करके अपनी डाइटिंग बनावेगी। तो 2-3 दिन पीछे जी उसका फोन आया है, कहने लगी हाँ मैंने तो भूख लगनी शुरू होगी, बहुत भयानक भूख लगा। मैंने कहा मैंने तो भूख भी नहीं लगा कर थी, मैंने भूख लगनी शुरू होगी। और फिर उसने अपनी बहन से बताया, नुन्नू मेरा राम होने लग गया, तो तू भी बात करके देख। वो कहने लगी मैं तो यो ले लूंगी जीरे का ही पानी। तो उसको ना 1 हफ्ते बाद फिर डेट आ गई, 1 हफ्ते पहले ले गई थी, कल फिर उसने जी फोन कराया मेरे लो। जी जी महक जी, आपकी आवाज कट गई है। वंदे मातरम दीदी, मेरे को वंदे परमिशन दे दी ना। मातरम। आपको नहीं परमिशन मिलेगी, आज मोनिका साहू ही हो रही है। दीदी मेरे को लगता है देखो, और बातों की बात है, जब इस मीटिंग में आके ऐसे सुनते हैं ना, तब लगता है कि भाई कहीं पीछे रह गए, बहनें आगे आ गई। चाहे गोविंद भैया बैठे हो, पर बहनें आगे पक्का आ गई। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। कितने भाइयों ने अनुभव शेयर किए, क्योंकि काम तो भाई भी कर रहे हैं, उनके घर में भी है सब वही। हम भी किसी की बेटी हैं, किसी की मेरा धर्मपत्नी है। हाथ खड़ा है, पहले से ही शुरू से ही खड़ा है। अभी ठीक है। लास्ट के लिए खड़ा है।
मेरे को तो ये हंसी आ रही थी खुद को ही कि देखो भाई बेचारे कितने लाचार है, काबू ही पाए हैं। चलिए, हेलो बहुत बढ़िया। हेलो। लेडीज फर्स्ट तो शुरू से ही रही है ना। हाँ जी दी। जी महक जी, आप बीच में कहाँ जी चले जी गए थे? जी यही थी जी। तो मैंने उसको ना, यूँ उसकी बहन को जी डेट आ गई थी जी दोबारा 1 हफ्ते बाद। तो वो कहने लगी जी मेरे तो दोबारा से पीरियड शुरू हो गए। मैंने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है, पहले तो घबरा मत, कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। और भाप ले ले। तो उसने भाप ले ली जी। और जैसे जी उसने भाप ली रात को, सुबह उसके जी 2 गांठा निकली जी। और उसका फोन आया, वो बहुत खुश थी जी, करी मेरे तो ना कई महीने पहले बताई थी गांठ डॉक्टर ने। और मेरे अब 2 गांठा निकली, मैंने सुबह भी ली थी भाप। मतलब जी वो बहुत धन्यवाद कर रही थी, कह रही थी। मैंने कहा मुझे धन्यवाद ना कह, मेरे भाई को धन्यवाद कह, वो बताते हैं और उनसे ही हम सीखे हैं। चलिए, माध्यम तो आप ठीक बने है। हैं ना महक जी। हाँ जी। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा फीडबैक है आपका और अमेजिंग। जी और जी अब लास्ट का हैंड जी। रेज देते हैं गोविंद भाई का। ठीक है, और इसके साथ ही फिर मीटिंग का समापन भी करते हैं। जी भैया। जी दीदी। वंदे मातरम सभी को। अगर मैं फीडबैक बताना शुरू करूं, सुनाना शुरू करूं तो थक जाओगे। लेकिन आज कल परसों ही एक भाई है, सबसे पहले जेल से ही बात कर लेते हैं। पिछले 5-6 दिन से पड़े थे भैया जेल, मैंने कहा अभी नहीं है, खत्म हो रखा है। मैं भी देखता हूँ कितना, मैंने सोचा देखे जरा कितनी क्यूरियोसिटी है। रोज रात को पहुंच जाते, बनाए, मैंने कहा नहीं बनाया, बनाए नहीं बनाया। मैं कहा अच्छा ठीक है भैया, बना दो बना दो, मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कल उनके सामने ही मैंने बनाया और उसकी वीडियो भी बनाई और उसको चैनल पे चढ़ाया, कि किस तरीके से बनाया। तो और काफी अच्छे रिस्पॉन्स है। मैं, आप मान के चले, ऑन एन एवरेज मेरे मोहल्ले में ये जो अब तो है काफी, मतलब अब आज तो सुबह सुबह उठ के फिर दोबारा बनाया यूट्यूब पे लाइव करते हुए, गोविंद भाई के चैनल पे, वहां पे लाइव करते हुए। उस दिन तो रात को तो सिर्फ 2 ही डब्बे उनके लिए बना के दे दिया था। काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके, जेल के। और जितनी भी बहनों के पास मेरे माध्यम से पैड गया है, मतलब मैं अपना बता दूं, जितनी भी बहनों के पास मेरे माध्यम से पैड गया है, पैड इस्तेमाल करे ना करे, सबको जेल इस्तेमाल करना, फेस पे लगाना जरूर। क्योंकि सबसे ज्यादा इसी चीज से दुखी रहता था, और भैया झाइयां हो रही है, भैया चेहरे सही नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा ला भाई, पैड डालो, पैड के अंदर ब्यूटी वाल साथ में डालो। भेज दिया। भैया ये क्या भेजा आपने साथ में? मैंने कहा भैया ये ऐसा है, एक पैड फाड़ो, ऐसे करो ऐसे करो। कईयों को तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, कईयों को फोन के माध्यम से। मैंने कहा अगर मैं बना के दे दूंगा तो फिर अगली बार मांगेंगे भैया बड़ा बढ़िया था, फिर दोबारा भेजो जरा, तो मेरा और काम बढ़ जाएगा। मैंने कहा पैड के साथ ब्यूटी ऑयल भेज दो, अपने आप बना बना के अपना इस्तेमाल करें, तब क्या है। तो ये बहुत अच्छा है। पैड के कितने फायदे हैं वो सारी चीजें अभी मैं एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना चाहूंगा। सुबह फोन आया है डॉक्टर अपर्णा प्रतीक, जो मैंने कई बार नाम ले चुका हूँ, कि दोनों माँ बहन, माँ और बेटी की वजह से ही हम 30 नवंबर का शिविर कर पाए थे। क्योंकि उनका, मतलब उनकी वजह से उनका सहयोग था काफी, और उनके सहयोग राशि को मैंने रख रखा था। तो उनका सुबह सुबह फोन आया है, तो मैं उन्हीं की बीच की रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भाई जी, कैसे हैं आप? आशीर्वाद। भाई जी, मेरे को ना एक्चुअली छोटी सी चीज पूछनी थी। अच्छा, पहले तो ये कि आपने मेरे ख्याल से किसी को रेफरेंस दिया था ना यहाँ बैंगलोर में मेरा। हाँ, मैंने नंबर दिया था, मैंने कहा तुम दांत करते थे, मैंने कहा दी। तो उन्होंने अभी तक कुछ उस पर रिवर्ट पास और आंख के भी पास स्लाइट टिचिंग है, बहुत तो नहीं है, सिंगी तो नहीं। रेंट आउट ही करेंगे। घर है फ्लैट, उससे हंसी मजाक में पूछना अपना। दीदी ऐसा ना बात है, मैं आपको बताऊं, ये चीजें मैं सोच रहा हूँ बेटर हुए तो अच्छा है, बट नंबर नहीं बदला। जैसे अभी तो 40 के तब से, और उससे पता है बड़ा फायदा हो रहा है भाई जी। सही बात है, तो माइंड में पहुंचनी चाहिए। हाँ हाँ, ये अच्छी चीज है। मैं बात भी करती रहती हूँ वैसे इन लोगों के साथ ये सब चीजें, क्योंकि मैं तो वो फूंक लगाती हूँ ना अपना आँख में। जब से मैंने आपका देखा था वो नेत्र का कैंप आपने जो किया था, तब से। और उससे पता है बड़ा फायदा हो रहा है भाई जी। मेरी मतलब
क्योंकि हम तो बहुत स्क्रीन पे काफी टाइम रहते हैं ना, जी जी। तो उसके बावजूद भी आईसाइट वैसी की वैसी है, कोई नंबर चेंज नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ बेटर हुए तो अच्छा है, बट नंबर नहीं बदला। जैसे अभी तो 40 के ऊपर तो प्रोग्रेसिव लग जाता है, बट नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब सेम चल रहा है। अभी की फोटो भेज देना, ठीक है, फिर मैं हाँ, मैं बता दूंगा। और इसको ऐसे बोल दीजिएगा कि थोड़ा सा बाहरी जो, ऐसे तो आप नहीं इस्तेमाल करते होंगे क्रीम वगैरह, कभी बाहरी बाहरी क्रीम वगैरह इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे थोड़ी सी फंगस और बढ़ता है। हाँ, कॉस्मेटिक्स फ्रेग्रेंस वगैरह होती है। हाँ हाँ, उसमें थोड़ा केमिकल फॉर्मेशन होता है, तो थोड़ा सा ये सब चीजें, क्योंकि ये स्किन की जब एलर्जी होती है ना, और खास करके चेहरे की, तो सबसे पहले इसी चीज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनसे उसको बढ़ने का चांस मिल जाता है, स्प्रेड करने का चांस मिल जाता है। ठीक है, वो तो वैसा कुछ नहीं लगाती। हाँ। अच्छा, एक चीज भाई जी और बतानी थी, मेरे ना यहाँ पे एक ब्रह्म कुमारी बहन है मेरे सोसाइटी में ही, तो उनको थोड़ा पीरियड्स का इशू होता था, तो फिर मैंने उनको वो पैड्स दिए, और मैंने उनको दे दिए करीबन 4 पैकेट्स। तो उन्होंने यूज किए और उनको बहुत ही अच्छे लगे। तो फिर वो मुझसे पूछी थी कि अभी कहाँ से मंगा सकती हूँ मैं, तो मैंने आपका नंबर दिया है उनको, वो हो सकता है कॉल करेंगे। उनका नाम है रिचा, रिचा बहन। जी जी। यही बैंगलोर से वो कॉल करेंगे, हो सकता है मेरा रेफरेंस दें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने काफी मतलब लोगों से बात तो करी है, बट वही होता है ना, हम लोग की तरफ ज्यादा ओपन नहीं होते लोग ये सब ट्राई करने को, बट जितना हो रहा है उतना तो आई ट्राई। अभी तो आपके पास पड़े होंगे। अब काफी है मेरे पास, तो मैंने आपने बहुत भेजे थे। हाँ हाँ। हेलो, धन्यवाद। ये दीदी एज ए एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, और सीनियर डेंटिस्ट, काफी अच्छा प्रैक्टिस है। और अभी हमने ये पैड की बात हुई थी, इसलिए मैंने इनकी रिकॉर्डिंग सुनाई, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखिए ये भी जानने को मिला कि डॉक्टर होके भी वो लार लगाती हैं, डॉक्टर होके भी लार लगाती हैं अपनी आंखों में। अब अगला, ऐसे और भी हैं, कल से इतने फोन आए हैं पीछे, तो मेन तो जेल का तो वाकई मैंने वो जो, एक तो सुंदर, जैसे ही हम तेल डाल के ना उसको ग्राइंड करते तो व्हाइट कलर की क्रीम हो जाती है, हेयर बॉडी लोशन, उसका नाम हेयर बॉडी लोशन रख दिया। हाँ जी हाँ जी, रूना दीदी दिखा रही है। अनम्यूट कीजिए रवि रंजन जी, आपका आखिरी सवाल। वंदे मातरम भैया जी। जी। मैंने कहा आज मैं नहीं फीडबैक दूंगा तो ना इंसाफी हो जाएगी। चलो, एक से भले दो। हमारे घर के बगल में ना एक बहन है, उनके गांठ की प्रॉब्लम थी, वाइफ बता रही थी, तो उनको पैड दिया गया था। तो गांठ का तो कंफर्म तो चेक होने के बाद होगा, पर उनको पीरियड्स में ना दिक्कत बहुत होता था, दर्द रहता था बहुत ज्यादा, और बेड से कहती है कि जब तक होता था तब तक मतलब उठ नहीं पाती थी वो। 2 बारी जो 100-100 रुपए का छोटा बॉक्स है ना, वो यूज करने के बाद अब की जब उनको पूछी मेरी वाइफ की कैसा है दीदी अब, तो कहती हैं कि मतलब अब की तो हम काम करते रह गए और पता ही नहीं लगा कि कब पीरियड्स आया और चला गया। ये बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। और एक चीज ये बताइए कि मतलब उनको टेस्ट रिपोर्ट निकलवाऊं क्या गांठ के लिए, कि अभी और वेट कर लूं? वेट करिए। और वाइफ का आपने क्या बना दिया आज? आप क्या चीज? हस्बैंड को तो रोज मना कर रहे थे, और आप हर रोज मीटिंग में आते हैं, फिर आप वाइफ बोल रहे हो। ओहो, बड़ी बड़ी गलती हो गई दीदी, माफी चाहूंगा। पर आज देवी कल जी, से में आए हो। वो जल्दीबाजी में था ना, मैं गोविंद भैया से बात करते करते भूल गया। जी जी, सही बात। चलिए, तो अभी उनको वेट करिए। करूँ ना टेस्ट के रिपोर्ट के लिए? हाँ, अभी वेट करिए, कम से कम 3-4 महीने हो जाने दीजिए, 2 महीने और। ठीक है, तो फिर करवा दीजिए। ठीक है दीदी, धन्यवाद। और चलिए। अभी रूना रूना दीदी दिख रही हैं, और ये भी जेल लगा के गोरी हो गई हैं। ऐसे में बोकारो गया था तो सांवली थी। माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक। नहीं हो रहा है।
अरे मोबाइल पे मैसेज किया होगा। हो गया गोविंद भैया। वंदे हाँ जी। मातरम गोविंद भैया, रीना दीदी वंदे मातरम। वंदे हम मातरम। बोलने जा रहे थे ना कि मतलब दो ऐसा मेरे पास फीडबैक आया है जिनके हाथ ठंडे में क्या हो जाते हैं, पूरा रफ हो जाते थे। ठीक है, तो मैंने उन्हें ये बना के दिया, और जब वो लगा रही हैं, लगा के सुबह शाम जितने भी बर्तन जो भी काम कर रही हैं, उनका इतना अच्छा रिव्यू आया है। उन्होंने कहा कि ये अब दिखाई मुझे कि अब मेरा हाथ देखो पहले से बहुत अच्छा हो गया। काले काले हो जाते थे, आलू वालू कुछ काटती थी ना तो पूरा काले काले हो जाते थे, तो उनके हाथ में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। ये मेरा इसीलिए मैं हाथ में लगा रही थी कि बहुत अच्छा इसका फीडबैक है। और एक पैर के जिसको बोलते हैं ना छाये में मछली के जैसा चोइया नहीं होता है, मछली के जैसा शेप शेप आ जा रहा था बॉडी पे, यहाँ पे आ जा रहा था, और पैर के ये में आ जा रहा था। फिर उन्होंने भी लगाया है, अभी कुछ ही दिन लगाया है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि पहले से बहुत अच्छा है। हम लोग मिनिमम कम से कम 15 दिन लगाओ, उसके बाद मुझे फोटो खींच के बताना, फिर मैं उसे भेजूंगी। तो ये मतलब हाथ में इसके अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझिए तो। इसलिए मैं लगा के गोविंद भाई को दिखा रही थी कि इसका फीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला है, समझिए तो। चेहरा तो है ही है, इसका भी दिखा रही थी। तो हम ले चलिए, इसीलिए बोले कि इसमें हम लोग को अभी ठंडा में बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, समझिए। चलिए, थैंक यू जिसके गोविंद भी भैया। हाथ फट रहे हैं, जिसके भी पैर फट रहे हैं, सबको बना के दे दीजिए। दे दीजिए बस। हाँ, बहुत अच्छा है इसका फीडबैक। हम ले चलिए, चलिए। बाकी का कल लेंगे। 12:30 बज दीप्ति चुके हैं दीप्ति भैया। शर्मा दीदी, दीप्ति शर्मा दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। ये बंद नहीं होने वाले हैं। बस आखिरी है। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। फीडबैक तो बहुत सारे हैं भैया, पर बस कोई बताना नहीं चाहता, बस फोन करके यूं कह देते हैं कि हाँ भाभी बहुत अच्छा पैड है। लेकिन कल एक बहुत अच्छा फीडबैक आया। उन्होंने बोला कि भाभी मुझे पैड चाहिए, और तो फिर मैंने उनको पूरा बॉक्स के बारे में बताया। तो मैंने उनसे ही बोला कि आप घर आके ले जाओ, तो क्योंकि संभव नहीं है, पर क्योंकि मुझे और कोई सा पेट जम नहीं रहा अब इसके बाद। मेरे को ये पेट जम गया है, तो आप अगर इसका बड़ा बॉक्स हो तो वो आप भेज दीजिए। तो मैंने उनको भेजा। और मेरी भाभी है, उनको बहुत ज्यादा 7 से 8 दिन तक ब्लीडिंग होती थी। तो उनको पहली बार में ही आराम हुआ कि 4 दिन ब्लीडिंग रही और ठीक हो गए, पर अब वापस से मतलब 2 से 3 महीने बाद फिर से उन्हें यही दिक्कत चालू हो गई। तो मैंने उनको मीटिंग कल से ज्वाइन करवाना चालू करा है। और फिटकरी का पानी भी बताया कि फिटकरी का पानी ले आओ तो उससे थोड़ा आराम होगा। और फिर ये फीडबैक तो बहुत सारे, बस ऐसे ही सबने बोल दिया फोन लगा के कि हाँ बहुत अच्छा है। मैंने उनसे बोला कि आप लिख कर भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बस धन्यवाद भैया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में लक्की आहूजा, और आखिरी में एक फीडबैक और दूंगा मैं। जब बात हो ही रही तो लक्की आहूजा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा मैंने अभी तक किसी को दिया तो नहीं है, पर मैंने इसे खुद यूज किया है। मुझे इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिले हैं। जैसे कि मेरे ना पीरियड्स अब रुक रुक के आते थे। जैसे अब मेरे मोनोपॉज का पीरियड टाइम चल रहा था, तो मेरे को मतलब 2-2 3-3 मंथ के बाद ही मेरी साइकिलिंग होती थी ये। तो अब मुझे क्या कहते हैं, ये 2 महीने से मंथली मतलब उसी वक्त पर आ रहे हैं। हाँ, उसी मंथ से मतलब जैसे जो सी डेट डेट होती है ना, उसी डेट पर ही मेरे को आ रहे हैं। और मुझे क्या था कि मैं कोई भी जैसे कोई भी पैड रख नहीं सकती थी, चाहे वो मार्केट का हो या कोई भी हो, क्योंकि मुझे बहुत रैशेज हो जाते थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी इन दिनों में। तो जब से मैंने ये शुरू किए हैं, तो मेरे इससे बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मतलब मैं ये रख भी पाती हूँ, और मुझे कोई ईचिंग वीचिंग कुछ भी नहीं होती। और मुझे इसके मतलब 24 घंटे तक तो मुझे इसका पता भी नहीं लगता कि अब ना मेरे को पेन होता है ना कुछ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास से हो रहे हैं। मेरी ये साइकिलिंग ठीक हो गई है इससे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जिस फीडबैक की बात कर रहा था उसका तो सबसे बेहतरीन फीडबैक तो 2 महीने बाद या 1 महीने बाद और अच्छा आएगा। लेकिन अभी हाँ हुआ जी। क्या है कि एक बहन है, मतलब भाई का ही फोन आया था। उन्होंने मंगाया था। जब से शादी हुई है तब से वो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग पाते थे सही से। कारण
पैड के कारण रैसेस, इन्फेक्शंस। तो लेकिन अभी 2 महीने हुए हैं पैड को यूज करते हुए, अब उनकी ये समस्या दूर हो गई। मतलब वो आपस में दोनों, क्योंकि मान लिया कि मासिक धर्म में 4 दिन रह गया और हो जाता था फोड़े, फुंसी, खुजली, ईचिंग बहुत ज्यादा। तो और जॉब में होते थे तो कई बार क्या होता था कि आपस में समय कम मिलता था। अब वो समस्या पहले महीने में ही खत्म हो गई थी। तो दूसरे महीने में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रहा कि ये पैड इससे, मतलब बात तो ईचिंग और इन्फेक्शन की ही थी, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो एक दाम्पत्य जीवन बच गया, दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अनुभवों को शेयर करने के लिए। और जो कारवां चल पड़ा है, ये कारवां रुकेगा नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आखिरी में फिर एक ही विनती, 499 की पिन रखे रहो, अंडे देगा। ठीक है, फिर दोबारा आएगा, वो क्या नाम है, वेबसाइट बंद हो जाएगा, फिर बाद में कहना मेरे 6 पिन कम हो गए थे, मेरे 4 पिन कम हो गए, मेरे 12 पिन कम हो गए। ठीक है, 499 की पिन आज लगाओ या कल लगाओ, मिलने तो उतने ही पैसे। ठीक है, और कोई अब सबको मालूम है, मेरे को तो मालूम है पासवर्ड, मैं सबका डाल के सबके अपने ऊपर ट्रांसफर कर लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, चिंता ना करें, लेकिन कम से कम सब अपने अपने पिन लगाइए ताकि जल्दी से जल्दी सबका लेवल पूरा हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी।